इज सो प्रिटी। तुम्हारी हर चॉइस हसीन होती है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये तो नहीं कहा मैंने। मैं तो कहूंगा कि मेरी जिंदगी की तमाम चॉइसेस में सबसे अनमोल चॉइस तुम। ये अंगूठी भी तुम्हारी उंगली में आने के बाद और हसीन हो गई। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? हाँ हो गई हूँ मैं पागल, और जान छोड़ो मेरी तुम। हाँ? क्या हो गया है तुम्हें? बात सुनो मेरी, क्या हो गया है? मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत ही दुनिया की हर शय से अनमोल है। तुम ये रिंग मुझे ना भी देते तब भी मुझे कोई एतराज नहीं होता। तुम ना करती है एतराज, लेकिन मैं अपनी पसंद तुम पर जबरदस्ती कैसे थोप सकता हूं? मेरे माँ बाप के दरमियान लड़ाई झगड़े की एक वजह यह भी थी कि पसंद नापसंद का एहतराम नहीं करते थे, हर बात पे एक दूसरे को ब्लेम करते थे। जब से मैंने आंखें खोली थी उन दोनों को लड़ाई झगड़ा करते ही देखा था। अरेंज मैरिज थी ना उन दोनों की। एक दिन दोनों डिवोर्स लेकर अलग हो गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता बने। नफरतों की जगह ना हमारे दिल में हो और ना हमारे घर में। ममता, ममता मेरी बात सुनो। ममता मेरी, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रही हूँ मैं, और प्लीज मुझे फॉलो मत करना। ममता मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे फॉलो मत करना। ममता प्लीज। आई सेड डोंट फॉलो मी। सब कुछ खत्म हो गया है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ममता, अनमता मेरी, अनमता। जानती हूँ ये सब कुछ तुम मुझे बता चुके हो। अच्छा ये मत भूलना कि आज शाम 4 बजे आके तुमने पापा से मेरा रिश्ता मांगना है। हाँ हाँ बिल्कुल याद है, कैसे भूल सकता हूँ। बस थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ कि उनसे कैसे बात करूंगा। एडवोकेट साहब, कोर्ट में तो अच्छी खासी जिरा कर लेते हो, तो फिर पापा से मेरा हाथ मांगने में क्यों नर्वस हो रहे हो? और जनाब, ये रिंग आप मुझे सबके सामने पहनाइएगा, समझे? 4 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, I'll be there. सर, क्लाइंट काफी देर से बाहर इंतजार कर रही है। उन्हें भेज दीजिए। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। आपके बारे में सुना यह है कि आप कोई आम केस नहीं लेते, और जब केस ले लेते हैं तो फिर मुकदमा जीत के ही दिखाते हैं। बहुत नाम सुना है आपका फैसल साहब। हाँ शायद कुछ ज्यादा बदनाम हो गया हूँ। काम बताइए आप। मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। यानी खुला लेना चाहती हैं आप? जी। लगता है कुछ ज्यादा तशद्दुद करता है आप पर। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है? प्लीज आप उसके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आप खुला का केस दर्ज कीजिए और जितनी जल्दी हो सके उससे निजात दिलाइए। आप जितनी फीस मांगेंगे आपको मिल जाएगी। देखिए बेबी, मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी तो मैं केस ले लूंगा ना। और खुला का केस कोई मामूली बात नहीं है, एक बंधन को तोड़ने का केस है। मैं सिर्फ फीस के लिए एडवोकेसी नहीं करता हूँ। मैं जो भी केस लड़ता हूँ मुझे जानना होता है कि उसमें सच्चाई कितनी है। और आप पता नहीं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने आई हैं या उनकी वकालत करने। शादी को कितना अरसा हुआ?
शायद 1 साल होने वाला है। 1 साल? इतनी जल्दी डिवोर्स? अरेंज मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज। उसने मेरे सारे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। बड़ा नाज था मुझे अपनी मोहब्बत पे। मैं समझती थी कि सारी दुनिया बदल जाएगी लेकिन सैफ नहीं बदलेगा। गलत थी मैं। शादी के बाद ऐसे बदल गया कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। लव मैरिज है ही गलत वकील साहब। शादी से पहले इंसान सिर्फ एक हसीन ख्वाब ही देखता है। शादी के बाद ही तो आंखें खुल जाती है। क्या हुआ वकील साहब? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो। फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? वो मेरा ख्याल है मैंने फोन चार्ज नहीं किया हुआ इसलिए। वकील साहब टाइम याद है ना? पापा तो आज काम पे भी नहीं गए और मामा पता नहीं किन किन तैयारियों में लगी हैं। मैं भी तैयार हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता है महविश कह रही थी कि अंबर तुम कितनी लकी हो जो लव मैरिज कर रही हो। उस बेचारी ने अरेंज मैरिज की थी ना, उसकी डिवोर्स हो गई। मैंने भी तुम्हें किन बातों में लगा दिया, तुम ऑफिस में बिजी हो गए ना। 4 बजे याद है ना? हाँ मैं आऊँगा। 4 बजे हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ओके बाय बाय। ठीक है, मैं आपका खुला का केस फौरन दर्ज करूँगा। थैंक यू। लव मैरिज है ही गलत वकील साहब। शादी से पहले इंसान सिर्फ एक हसीन ख्वाब ही देखता है। शादी के बाद ही तो आंखें खुल जाती है। अनंता, खाना खाओगी? मुझे भूख नहीं है। मैंने
खुला का केस कर दिया। तुम्हें अगर अपने लिए कोई वकील करना है तो तुम्हारी मर्जी। वो बस आने ही वाला होगा। पापा बस वो आता ही होगा, ट्रैफिक होता है ना इस वक्त। पापा वो बस अंबर, मेरी बात समझने की कोशिश। कह रहा हूं ना तुम्हें, मेरी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। इतनी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी कि तुम एक फोन भी नहीं कर सकते थे। हाँ, इतनी खराब हो गई थी। सर में चक्कर सा आ गया था, बेहोश हो गया था मैं तो। और फिर फोन ऑफ हो गया, मतलब बैटरी चार्ज नहीं की हुई थी मैंने इसकी। तुम्हें नहीं पता, पापा को तो एतबार ही मुझसे उठ गया। मैंने उनको इतना परेशान जिंदगी में कभी नहीं देखा जितना वो आज थे। वो बेटी के माँ बाप हैं और तुम रिश्ते के लिए आने का कहकर गायब थे। मामा पापा इतने दिल बर्दाश्त हैं कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी। देखो, जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हारे मामा पापा से माफी मांग लेता हूँ। अब तक पहली मुलाकात नहीं की तुमने उनसे, तो सॉरी क्या कर लोगे? ये उनका बड़ापन है जो मेरे कहने पर वो इस रिश्ते के लिए राजी हो गए थे। अब पता नहीं वो माने ना माने। मैं एक बात पूछूं अंबर? पूछ। हम इस रिश्ते के बारे में कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? क्या मतलब है जल्दबाजी? अच्छा छोड़, रिलैक्स, बाद में बात करेंगे। कुछ खाओगी? वैसे कितनी अजीब बात है ना अनंता।
जिस शख्स से आपने अलहदगी के लिए केस दायर किया है अब तक उसी के घर में रहती हैं। जब दिनों में रहने के लिए जगह ना रहे तो एक ही घर में रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली मैंने सैफ से शादी डैडी की मर्जी के खिलाफ की थी। वो शादी से खुश नहीं थे और हमारे दरमियान पैदा होने वाली रंजिश के बारे में उन्हें अभी तक पता भी नहीं है। मैं खुला लेने के बाद ही डैडी के घर वापस जाऊंगी अब। अच्छा, आप दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफ है उसकी बुनियादी वजह क्या है? पता नहीं। क्या मतलब? सैफ, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हारी खुददारी से नहीं। और मैंने तुमसे कहा था कि मैं और मेरी खुददारी अलग नहीं है। मुझे मालूम था कि मैं एक अमीर लड़की को एक महलनुमा घर से निकालकर एक पोर्शन में ला रहा हूँ। और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूँ। मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें मेरी सैलरी पे गुजारा करना पड़ेगा। जिस तरह मैं रहता हूँ उस तरह रहना पड़ेगा। उस वक्त तो तुमने मुझसे कहा था कि मुझे तुम मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कहा था मैंने, क्योंकि तुमसे मोहब्बत की जो गलती की थी, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी खुददारी को अपनी अना का मसला बना लोगे और उसी सैलरी पे घर चलाते रहोगे और कभी बिजनेस के बारे में भी नहीं सोचोगे। देखो अनमता, तुम्हें तुम्हारे बाप की तरफ से तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं उन्हें तुम तो यूज कर सकती हो, मैं उन्हें किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारी अना हर्ट होगी। सैफ, लोग ये नहीं देखेंगे कि तुम अपने ससुर के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। उन्हें सिर्फ ये नजर आएगा कि तुम्हारे पास पैसे हैं। आजकल के दौर में सिर्फ दौलत की रिस्पेक्ट होती है। ये बात तुम कब समझोगे? रिस्पेक्ट अगर दौलत की होती तो फिर तुमने गुर्बत का इंतखाब क्यों किया? एक्चुअली तुम्हें सिर्फ इस बात का दुख है कि मेरे साथ रिश्ता करके तुमने अपनी आसाइशों भरी जिंदगी गंवाई है। ये लाइफ तुमने खुद चूज की है। मैंने तुम्हें कैद तो नहीं किया हुआ है ना? किया है तुमने मुझे कैद, और खुद बांधी है मैंने अपने पांव पे बेड़ियां। कोई रिश्ता है वकील साहब कि इंसान एक की छत के नीचे दो अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारे? अंबर, मेरा ख्याल है कि अगर 1 साल तक हम दोनों शादी और मंगनी का ना सोचें तो बेहतर होगा। क्या 1 साल? क्यों? अब 1 साल तक एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे ना कि हम दोनों के माइंड्स मिलते हैं या नहीं, फिर कोई डिसीजन ले लेंगे। तो क्या पिछले 1 साल से हम दोनों एक दूसरे से नावाकिफ हैं? देखो अंबर, मोहब्बत के अलावा भी एक हकीकत है, और वो ये कि शादी से पहले प्यार करने वाले एक दूसरे से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, और जब शादी के बाद वो पूरी नहीं होती तो वो नाखुश हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ ये इंसान में अंडरस्टैंडिंग की सोच ही एक दूसरे में फासले पैदा करती है। क्या एक दूसरे पर एतमाद और एतबार के सहारे रिश्ते मजबूत नहीं होते? अगर एतबार के सहारे रिश्ते मजबूत होते तो वो दोनों एक दूसरे पर मर मिटने के बावजूद क्यों लड़ते झगड़ते रहते? कौन दोनों फैसल? ये आजकल तुम्हें क्या हो रहा है? वो एक क्लाइंट है मेरी, 1 साल पहले उसने लव मैरिज की थी और अब वो डाइवोर्स लेना चाह रही है। शादी ब्याह कोई खेल नहीं, एक अहम बंधन है, इसे सोच समझ कर बांधना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप की तरह हम दोनों के दरमियान भी तलखियां पैदा हों और हमारे बच्चे भी उन तलखियों का शिकार हों जिनका मैं हूँ। इसलिए मैंने यही बेहतर समझा है कि हमें 1 साल तक इंतजार करना होगा।
माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी लड़कियां कभी भी खुश रहती नहीं हैं। बहुत समझाया था मुझे डैडी ने कि ऐसे शख्स से जिंदगी की गिरा मत बांधो जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन नहीं, मैं ही पागल थी। मोहब्बत का भूत जो सवार था मुझ पे। हम रोज ये बातें क्यों करते हैं? क्या जिंदगी का इन बातों के अलावा और कोई नाम नहीं है? जिंदगी? अब बाकी बचा ही क्या है जिंदगी में? देखो अनंता, मेरे और तुम्हारे दरमियान इख्तलाफात इससे ज्यादा नहीं है कि तुम मुझे उस बड़ी क्लास में देखना चाहती हो जहां से तुम आई, और मैं अपनी चादर देखकर पांव फैलाने वाला इंसान हूं। ठीक है सैफ साहब, आप अपनी चादर में ही रहिएगा। चंद दिन में फैसला हो जाएगा, फिर मैं आपको तंग नहीं करूंगी। अनंता, अब भी वक्त है। खुला का केस वापस ले लो प्लीज। आज की पेशी टोटली आपकी फेवर में गई है नमता। अगली पेशी पर भी फैसला आपके हक में होगा। वैसे आपका हस्बैंड अजीब इंसान नहीं है ना? अपनी फेवर में कोई बात की ना, किसी सवाल का सही तरीके से जवाब दिया। हर सवाल के जवाब में यही कहता रहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लगता है ना वो हारने के लिए ठीक तरह से तैयार है और ना जीतने के लिए। मैं चलती हूँ। डोंट वरी, सब ठीक होगा। जी, हाफिज। हाफिज। हाँ अंबर, तुमने मेरी बात पर तसल्ली से गौर कर लिया ना? वो सब बात की बात है फैसल। फिलहाल मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि पापा मेरा रिश्ता कहीं और तय करने वाले हैं। उस दिन के बाद से उन्होंने मुझसे ठीक तरीके से बात तक नहीं की है। सब कुछ मुझे मामा ने अभी बताया है। फैसल, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम अभी पापा से बात करोगे, उनसे सॉरी करोगे, मुझे पक्का यकीन है वो राजी हो जाएंगे। पता नहीं अंबर, तुम्हारे बाबा को किस बात की जल्दी है? फैसल, तुम बात करोगे या नहीं? तुम समझ नहीं रही, जल्दबाजी के रिश्ते बाद में पछतावे का सबब बन जाते हैं। ऐसा घर हम क्यों बसाएं जो बाद में बिखर जाए? तुम्हें नहीं लगता कि आज कोर्ट में कुछ ज्यादा ही तमाशा बन गया हमारा? रोज रोज के तमाशे बनने से एक दिन का तमाशा बनना बेहतर नहीं है। छोटी छोटी बातों को तुमने बहुत बड़ा इशू बना दिया है। छोटी छोटी बातें? ये तुम्हारे लिए छोटी बात है? मैंने तुम्हारे लिए अपने अब्बा का घर छोड़ दिया और तुम मेरे लिए अपनी सो कॉल खुददारी को नहीं छोड़ सकते। एक ही जिंदगी मिली है हमें और उससे भी तुम कठिन हालात में गुजारने की नसीहत करते रहते हो मुझे। तो उसके लिए कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी? तो कर दो ना आजाद मुझे, अगर कोर्ट का सामना अच्छा नहीं लग रहा तो। तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कभी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम एक बार नहीं 10 बार कोर्ट जाओ,
लेकिन मैं उस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ूंगा जिसे मैंने दिल से जोड़ा था। चाहे तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, तुम्हारी मर्जी। फिलहाल मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि पापा मेरा रिश्ता कहीं और तय करने वाले हैं। उस दिन के बाद से उन्होंने मुझसे ठीक तरीके से बात तक नहीं की है। कोई रिश्ता है वकील साहब कि इंसान एक की छत के नीचे दो अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारे। ओ खुदाया, किस उलझन में फंस गया हूं मैं। लगता है पहली बार मेरा अपना मुकदमा आया है मेरे सामने। हेलो फैसल, मेरे घर में पता नहीं किस किस्म की तैयारियां हो रही हैं। मुझे शक है कि पापा ने उनसे बात की है, कहीं वो मेरा रिश्ता ना तय कर दें। हेलो फैसल, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? नहीं, मेरा ख्याल है वो ऐसा नहीं करेंगे। तुम मेरे पापा को नहीं जानते, वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, फिर सोचते हैं इस बारे में। एक बात पूछूं आपसे अनंता? जी पूछिए। आप दोनों के मिलने के कितने अरसे के बाद आपकी शादी हुई? 1 माह बाद। आई थिंक अगर चंद माह आप लोग सब्र कर लेते, ठीक से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते, तो शायद आज ये नौबत ना आती। उस वक्त इन बातों का पता नहीं चलता वकील साहब, बस मोहब्बत हो जाती है। ये तो बाद में पता चलता है कि मोहब्बत अंधी होती है। शायद आपने अब तक मोहब्बत नहीं की है। मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की। बहरहाल कल की पेशी आखिरी पेशी होगी, उसके बाद आपको सैफ से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाएगी। आज हमारी शादी को 1 साल होने वाला है। इस 1 साल में हम जितने करीब आए थे, उसी 1 साल में हमारे दरमियान इतने ही फासले पैदा हो चुके हैं।
शायद मेरी खुददारी ने तुम्हारी जिंदगी को उलझनों का शिकार बनाया है, या हो सकता है मैं खुद उलझ गया हूं। मुझे पता है कि कल कोर्ट तुम्हारे हक में फैसला देगी, मगर मैं इस फैसले को अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता, और तुम्हें खोने के बाद मैं इस घर में भी नहीं रह सकता। जिस तरह मैं तुम्हारी जिंदगी में आया था, उसी तरह मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहा हूं। हेलो, सुने, गाड़ी वापस ले लें। हेलो। नहीं भाई साहब, मैं अभी नहीं आ सकता, मैंने कोर्ट जाना है, मेरा केस है। जी पेशी के बाद में आ जाऊंगा, उनसे कहिएगा बाद में आ जाए। ओके ओके ओके, रखता हूँ भाई। अरे आप यहाँ पर, मैं कोर्ट ही जा रहा था। चलिए चलिए, देर हो जाएगी। फैसल, हम दोनों ने राजीनामा कर लिया है और अब मैं खुला का केस वापस लेना चाहती हूँ। क्या? अच्छा, लेकिन क्यों? मेरा मतलब है कैसे? वो कल रात जब सैफ मुझे हमेशा के लिए छोड़ के घर से निकल गया, तो उसी दौरान डैडी आ गए। नहीं बेटा, नहीं। पहले जब तुम ये रिश्ता जोड़ रही थी तब भी तुम अलग थी। मैंने इसलिए मना किया था तुम्हें, इसी दिन का डर था मुझे। अब जब तुम ये रिश्ता तोड़ रही हो तब भी तुम अलग हो। डैडी क्या कह रहे हैं आप ये? आजकल के यूथ का यही तो प्रॉब्लम है। बहुत शौक से, मोहब्बत से एक दरख्त लगाते हो, पानी डालते हो, मेहनत करते हो और उम्मीद रखते हो कि बहुत सारे फल देगा वो। लेकिन जब तुम्हारी तवक्कुआत के मुताबिक वो फल नहीं देता, उसको काट देते हो। ये भी नहीं सोचते कि फल के अलावा वो दरख्त साया भी तो दे रहा है। बेटा, जो मोहब्बत का दरख्त तुमने अपने आंगन में उगाया है, अगर उसे उखाड़ फेंकोगी तो तुम्हारे सर से भी तो साया हट जाएगा। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। आज तुम्हें ये सोच के आया था कि तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम दोनों सेलिब्रेट कर रहे होगे और मैं आके सरप्राइज दूंगा। मगर सब कुछ सुन के, देख के बहुत दुख हुआ। आई एम वेरी हर्ट। बेटी, रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में मैं जो है ना, वो एक स्लो पॉइजन की तरह होता है। ये रिश्तों को खोखला कर देता है, बढ़ने नहीं देता। सैफ का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बेटा, तुमने मैं बहुत है, बाप हूं तुम्हारा, जानता हूं। आई नो यू। सैफ को बदलने के बजाय खुद को बदलो।
शेफ के बजाय अपने में से इस मैं को निकाल दो हमेशा के लिए। कभी कभार इंसान को खुद समझ में नहीं आता, तो खुद ही फाड़ देता है, खुद ही रफू कर देता है, और फिर नतीजा पैबंद की सूरत में निकलता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था वकील साहब, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम अपने रिश्ते पर पैबंद की नौबत नहीं आने देंगे। आज हम अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैमिली और फ्रेंड्स सभी आ रहे हैं, बल्कि आप भी आ जाए ना। क्या हुआ वकील साहब? कुछ नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो अंबर, तुम अपने पापा से प्लीज कुछ टाइम ले लो मेरे लिए। मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं। मुझे कंफ्यूजन हो गई थी, थैंक गॉड जल्द एहसास हो गया, वरना शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। तुम मुझे हमेशा के लिए खो चुके हो फैसल। मेरी शादी हो गई, मैं अपने शौहर के घर पे हूँ। क्या? वैसे अच्छा हुआ मेरी तुमसे शादी नहीं हुई। तुम एक कंफ्यूज इंसान हो। शादी के बाद अगर किसी बात को लेकर तुम कंफ्यूज हो जाते तो जिंदगी कैसे गुजरती? क्या हुआ वकील साहब? इज एवरीथिंग ओके? मैंने अपनी स्टोरी किसी दूसरे की स्टोरी के साथ रिलेट की थी। आज मैं अपना मुकदमा खुद अपने हाथों हार गया।